हरियाणा में मंडियों में किसानों की फसल की खरीद शुरू हो गई है और कई जगह पर नमी के कारण खरीद प्रभावित भी हुई है और धीमी खरीद से किसानों को परेशानी हो रही है। मौसम की मार से भी मंडियों में परेशानी बढ़ गई। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, फिर इस पर तफसील से चर्चा करेंगे अपने स्टेट हेड के साथ। धीमी खरीद से भी किसानों को परेशानी हो रही है और फसल में नमी के कारण भी किसानों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो नए नियम लागू किए गए इस बार फसल खरीद को लेकर, उनको लेकर भी किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर तमाम तफसील आपके साथ साझा करेंगे हम जल्द। फिलहाल आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, धीमी खरीद हो रही है, किसान बता रहे हैं मंडियों में इस वजह से भी परेशान है और मौसम की मार से भी मंडियों में परेशानी बढ़ गई है। और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मुसलसल बने हुए हैं और हमारे रोहतक ब्यूरो देवेंद्र दांगे जी भी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। हम दोनों का रुख करेंगे इस अहम खबर पर। जितेंद्र, मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर पहुंचना शुरू हो गए गेहूं में, लेकिन नमी एक परेशानी की वजह बन गई किसानों के लिए। बेमौसम बरसात भी किसानों के लिए परेशानी की वजह बन गई। और सबसे बड़ी बात जितेंद्र, कुछ नए नियम, कुछ नए नॉर्म्स इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लाए गए हैं फसल बेचने के लिए अपनी मंडियों में, वो भी किसानों के लिए कहीं कहीं पर परेशानी की वजह बन रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है जितेंद्र इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 1 अप्रैल से किसानों की जो फसल है उसे खरीद को लेकर के मंडियों में जो शुरुआत है वो हो चुकी है। कल भी इसी तरीके से किसान जो है वो अपनी फसल लेकर के मंडियों में पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से किसान वहां पर पहुंचे उतनी जो तादाद में जो फसल है उसकी खरीद जो है वो नहीं हो पाई है। इस प्रकार की कुछ रिपोर्ट्स जो है अलग अलग जिलों से सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ मॉइस्चर भी एक बड़ी वजह जो है यहाँ पर बन रहा है। मशीन से मॉइस्चर चेक जो है वो किया जाता है, उसके बाद किसान को वो भाव नहीं मिलता जो उसकी फसल का एमएसपी के तहत जो है उसको मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसान के समक्ष बहुत सी चुनौतियां इसलिए है कि एक और जहां अभी जो मॉइस्चर है वो नजर आ रहा है, तो वहीं अगले कुछ दिनों जो है अगर हम बात करें तो बारिश का अलर्ट जो है पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो बड़े तौर पर बारिश और तूफान के तौर पर देखा जाने वाला है और किसानों की और सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाते हुए नजर आएगा। किसान जहां सरकार को मंडियों के अंदर व्यवस्था देखनी होगी, तो वहीं किसान को ये देखना होगा कि वो अपनी फसल को किस तरीके से जो है मंडियों तक ले जाए। और ये तमाम समस्याएं जो है वो आने वाले दिनों के अंदर और अधिक बढ़ने जा रही है। अब ये देखना है कि इसको ध्यान में रखते हुए किसान और सरकार अपने अपने स्तर पर किस प्रकार की व्यवस्था करती है ताकि उनका नुकसान जो है वो कम से कम हो सके। हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बारिश की वजह से भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जल्द ही गिरदावरी करके किसानों को मुआवजा देने का काम जो है वो किया जाएगा। खुद एसडीएम मौके पर जाकर के गिरदावरी करवाने का काम करेंगे ताकि पारदर्शिता इसके अंदर रखी जा सके। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर भी जो बारिश का अलर्ट है वो ये दर्शा रहा है कि किसान जो है अभी उसकी जो समस्या है ये कह सकते हैं कि अभी पूरे तरीके से दूर नहीं हुई है, बल्कि और अधिक आने वाले दिनों के अंदर बढ़ सकती है अगर मौसम की मार इसी तरीके से बनी रही तो। विषय की कुछ वक्त और आप बने रहेंगे हमारे साथ, अगली हम खबर पर रुख करेंगे आपका। इस बीच हम रुख करेंगे देवेंद्र दांगे साहब का, मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोहतक से। दांगे साहब, आपकी भेजी हुई रिपोर्ट्स लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। 1 अप्रैल से जब से सरकारी खरीद शुरू हुई फसल की, मंडियों में किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, तो आपने तमाम रिपोर्ट्स भेजी हैं। किसानों को क्या अब भी परेशानी आ रही है नियमों को समझने में? हालांकि कुदरती चैलेंज एक अपनी जगह पर है, बेमौसम बारिश ने भी किसानों को परेशान किया है। इसके अलावा और कौन से चैलेंजेस हैं इस वक्त किसानों को जिनका सामना करना पड़ रहा है मंडी में अपनी फसल बेचते वक्त? देखिए मुमताज, फिलहाल की अगर बात करें तो कल खरीद का पहला दिन था। कोई लंबी चौड़ी दिक्कत परेशानी कहीं देखने को नहीं मिली है। कुछ जगहों पर गेट पास कटने को लेकर जरूर दिक्कत आई है, लेकिन उसमें उस प्रोसेस में थोड़ा समय लगा है, लेकिन गेट पास काटे गए हैं क्योंकि कल पहला दिन था। और दूसरी बात यह है कि हाल फिलहाल को अगर देखें तो बरसात हुई है, उसके चलते नमी अभी है फसल में, तो ऐसा करके नमी के चलते किसान ज्यादा कल पहले दिन नहीं आए हैं। आधे हरियाणा की अगर बात करें तो आप चाहे सिरसा का जिक्र कर लीजिए, हिसार का, खासतौर से भिवानी, चरखी, दादरी या फिर रोहतक का ही जिक्र कर लीजिए। ऐसी जगह रही हैं, ऐसी मंडियां रही हैं जहां पर नाम मात्र की जो है किसान गेहूं लेकर आए हैं। इसके अलावा पलवल को अगर देखें तो वहां पर ज्यादा संख्या में कुछ पहुंचे। पहला दिन था, ज्यादा लंबी चौड़ी खरीद नहीं थी, ज्यादा प्रेशर भी नहीं था। कुछ जगहों पर गेट पास को लेकर दिक्कत आई,
कुछ जगहों पर बायोमेट्रिक को लेकर दिक्कत आई किसानों को, क्योंकि बायोमेट्रिक का जो नया नियम जो अब की बार इंट्रोड्यूस किया गया है वो थोड़ी सी दिक्कत शुरुआती चरण में किसी भी व्यवस्था को आप करते हैं तो जरूर आती है। वैसा ही उसमें भी देखने को मिल रहा है, कुछ वक्त लग रहा है। मान लीजिए मैं किसान हूं, मैं नहीं पहुंच पाता तो मैं अपने 3 लोगों को अधिकृत करता हूं, उनमें से कोई भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो जमीन का मालिक है, जो किसान है वही जाए, उसका बेटा भी जा सकता है या जिनको वो नामित करता है। 3 लोगों का ऑप्शन दिया गया है, उनकी बायोमेट्रिक होती है। दूसरी एक चीज जो दिक्कत पहले दिन देखने को जो मिली वो है जो ट्रैक्टर का जो नियम बनाया गया है कि बाकायदा रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होनी चाहिए, उसके बाद फोटो लिया जाता है किसान का। तो कई जगहों से तस्वीरें ऐसी आई कि ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ था, ना ही नंबर प्लेट लगी हुई थी। तो ऐसे में एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो सरकार की या प्रशासन की तरफ से कहें वो दी गई कि आप सिंपल सादे सफेद कागज के ऊपर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर तो किसान को साथ में खड़ा करके फोटो कुछ जगहों पर क्लिक की गई, जो ये ठीक ठाक व्यवस्था कही जा सकती है मेरे ख्याल से। इसमें यह है कि दोनों चीजें, जो मोटिव है सरकार का कि ट्रांसपेरेंसी रहे, सारी चीजें यथावत, कोई फर्जीवाड़ा किसी किस्म का ना होने पाए। जैसे पिछले वक्त धान की खरीद हुई तब उसमें स्कैम हुआ था, स्कैमर्स खेल कर गए थे बड़े लेवल पर, सरकार ने वो चीज पकड़ी भी, जांच भी करवाई सरकार ने। वैसा कुछ जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, कोई फर्जीवाड़ा ना होने पाए। हमारे जो किसान, हमारे प्रदेश के जो किसान है प्रायोरिटी पर ठीक ठाक अपनी आकर फसल बेच सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो कुछ जगहों पर शुरुआती चरण में जो है वो दिक्कतें देखने को मिले, क्योंकि जितेंद्र जी आते हैं आपके पास भी आते हैं। मुझे लगता है मुमताज, अभी गेहूं की आवक में 4 से 5 दिन का वक्त और लगेगा। जी दांगी साहब, आप भी मेरे साथ बने रहें। जी कुछ वक्त और आप लगेगा। जी बिल्कुल, कई जगहों बारिश हुई है। जी आपसे भी गुजारिश है बने रहे कुछ और वक्त आप हमारे साथ। जितेंद्र, आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, मैं देवेंद्र डांगी से मेरा एक सवाल है कि जो ट्रैक्टर की जो व्यवस्था है इसके लिए बिल्कुल सरकार ने जो समस्या थी उसका एक जो विकल्प जिस प्रकार से निकाला उसकी सराहना यहाँ पर जरूर बनती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ देवेंद्र, रणदीप सुरजेवाला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इसी ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर की व्यवस्था को लेकर के। उनका ये कहना था कि किसान तो बार बार अपनी जो फसल है, एक बार ट्रैक्टर में तो अपनी फसल नहीं ला सकता, बार बार उसको लानी होगी और जरूरी नहीं उसका ट्रैक्टर उसके पास होगा। और ये भी कहा गया कि अगर वो बार बार लाएगा तो इस रजिस्ट्रेशन के लिखने का मकसद क्या है, और इस ट्रैक्टर के जो रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद इसे पोर्टल पर भेजा जाएगा और पोर्टल से फिर वापस इसको लेकर के परमिशन आएगी। ये पूरा प्रोसेस क्या उतना तकनीकी है जितना रणदीप सुरजेवाला बता रहे थे, या फिर इसमें वाकई किसी प्रकार की दिक्कत किसान को नहीं आ रही है और कुछ किसान जिनके पास अपना ट्रैक्टर नहीं है या फिर वो बार बार जो है उसी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से आ रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है मंडी के अंदर? नहीं जितेंद्र, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। क्योंकि हालांकि कल पहला दिन था तो एक आधे जगहों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर नाम मात्र की आवक हुई है। आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहती है ये देखने वाली बात होगी, क्या तस्वीरें मिलती हैं आने वाले दिनों में। लेकिन जो हमने जो व्यवस्था देखी है, जो बातचीत की है अधिकारियों से या जो कर्मचारी जहां पर गेट पास कटते हैं वहां मुख्य दिक्कत होती है। तो गेट पास जो काटने वाली टीम है, हम लोगों ने कल अलग अलग जगहों का जायजा लिया। रोहतक की जो सबसे बड़ी यहाँ अनाज मंडी है, कई एकड़ में फैली हुई, वहां पर भी हम लोग गए थे। वहां की जो व्यवस्था देखिए तो मुझे लगता नहीं कि कोई लंबी चौड़ी दिक्कत आनी चाहिए। चलिए, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा दांगी साहब, ये मालूम हो जाएगा कि जो सरकार ने नए नियम लागू किए हैं ये परेशानी का सबब बन रहे हैं या इनसे आसानी होती है किसानों को। आप दोनों से गुजारिश